हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। टिपिकल गाय से बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय हारिस सुल्तान मैं आपको अच्छा। कहना चाहूँगा। अच्छा, जी। चलें जी, जय हारिस सुल्तान। अच्छा। जी सर। तो अ, उम्मीद है वो यहाँ कुत्ते की आवाज़ तो नहीं आ रही होगी, बहुत भौंक रहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। है। जी, जी सर, एक्चुअली अभी मैं सुन रहा था कोई मेरे ख़्याल से कोई मोमिन आए हुए थे। तो वो पता हाँ, नहीं हाँ। रेप का मतलब आप किस तरह से गलत मानते हैं, ऐसा कुछ पूछ रहे थे। तो सर हुँ। पता नहीं ये ऐसे बेसलेस बातें क्यों करते हैं रिलीजियस लोग अक्सर। मुझे भी ऐसा पूछते हुँ, हैं कि भाई तुम्हारी मोरालिटी किस बात पर टिकी हुई है। हुँ, तो सर मैं कहना चाहूँगा कि हमारा कानून जो है देश का या आपके मुल्क का भी, तो क्या वो किसी यीशु मसीह या मोहम्मद साहब इनकी बातों पर टिका हुआ है क्या? उनका बेस क्या है? मतलब वो जो उन्होंने कानून बनाया है कि रेप गलत है, तो वो हर जगह गलत है ना? वो हाँ, किसी एग्ज़ैक्टली। किसी धर्म को लेकर तो नहीं बनाया उन्होंने, वरना अगर आप देखें तो जो हमारे यहाँ का हिंदू धर्म है, तो उसमें चाइल्ड मैरिज आम थी, मगर अब हुँ, 18 साल, अब तो 21 साल हो गई है, शायद लड़कियों की भी बढ़ गई है। तो अब ऐसा हो गया, तो उसकी बेस कोई धर्म तो नहीं है, वो तो एक लोगों ने देख कर किया इधर-उधर जो भी होता है जैसे साइंटिफिक वगैरह। हुँ। तो ये मैं कहना चाहूँगा उनसे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आज आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी रिलीजन की बेस पे, या पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी रिलीजन की बेस पे रेप को गलत नहीं करता। इस्लाम में तो रेप की कोई सज़ा भी नहीं है असल में, अगर देखा जाए तो। जी सर। कोई ख़ास सज़ा नहीं है। और औरत को रेप साबित करने के लिए भी 4 गवाह चाहिए, और चारों के 4 गवाह को कहना पड़ेगा कि हाँ भाई, उसके साथ ज़्यादती हो रही थी। अगर वो नहीं कर सकती तो कुछ भी नहीं होता। इवन के डीएनए एविडेंस एक्सेप्ट करने में इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है? जी, जी। तो ये चीज़ें तो नहीं ना ऐसे होती, हाँ? समझ गए ना आप? जी सर। ये बातें इस तरह जी ही सर, होती हैं बिल्कुल। कि आपको चीज़ों को प्रॉपरली देखना पड़ता है। और जी। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ पे बेस्ड है? सिर्फ़ इस चीज़ पे बेस्ड है कि आपने सब इंसानों को अपनी उसके अंदर इक्वल राइट्स देने हैं, ठीक है? इक्वल जी राइट्स सर। देने हैं, इस चीज़ पे बेस है, और यही चीज़ है मेन, ठीक है? हाँ, समझ गए? जी सर, बिल्कुल। और सर वैसे मैं असल में तो यहाँ पर आया था कि मुझे मेरी एक दोस्त है जो मुस्लिम है, और अ, वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन ऐसे फ़ेसबुक पर दोस्त थी। तो एक बार क्या हुआ, मैंने ये करीब 1.5 महीने पहले की बात होगी, मैंने आपकी वीडियो, आपके और हारिस सुल्तान की कुछ वीडियोज़ के लिंक उन्हें भेजे थे। तो सर उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने जब वीडियोज़ देखी, तो मुझ पर भड़क गई, और मतलब वो तो मानने को तैयार नहीं थी, और आखिर में हुआ ये कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। हुँ। जी, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, और मुझे भी काफ़ी पछतावा हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया यार। ये मैं, एक तो मैं, पहली बात तो मैं एक्स क्रिश्चियन हूँ, तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ, ये गलत था मैंने सोचा। तो अब 1 महीने बाद उन्होंने मुझे अनब्लॉक किया है सर, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, और उन्होंने मुझे मैसेज किया। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद वो मतलब उस बात से उभरी नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने बताया कि एक्चुअली वो बातें काफ़ी लॉजिकल थी। उन्होंने कहा कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी, ऐसा वो बता रही थी। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि ये बातें तो सही करते हैं ये लोग, और सर मुझे जहाँ तक लगता है वो अभी भी हमारी बातें सुन रही होंगी, क्योंकि वो आपकी वीडियोज़ काफ़ी देखती हैं आजकल, और मैं हुँ। चाहूँगा कि वो भी आपके यहाँ पर आके जुड़े और आपसे बातें करें। अ, अगर वो मुझे सुन रही हैं, क्योंकि वो ऐसे तो जानती हैं मेरी आवाज़ को। अ, तो वो काफ़ी कुछ उन्होंने उल्टा फिर वो मेरे से काफ़ी अच्छी तरह से बातें करने लगी, और अभी वैसे तो वो पहले से ही पर्दा वगैरह ये इन चीज़ों में नहीं मानते थे, मगर ये चीज़ें होती हैं ना जो किसी भी रिलीजियस लोगों को बुरी लग जाती हैं, अगर उनके रिलीजन के बारे में कोई कुछ बोले।
तो ऐसा हुआ था सर। तो मैं आपका काफ़ी हाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप काफ़ी कुछ बदल दे रहे हैं सर। जी। चलें, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, होपफुली चीज़ें बदलेंगी, फ़िक्र ना करें आप, ठीक है? चलें, जी सर, सही है? और मुझे उम्मीद ओके, है कि उनकी एक बेटी भी है, मुझे लगता है वो कम से कम अपने अगले जनरेशन वगैरह को अफ़ेक्ट करेंगी। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, बस उसके बाद मैं चला जाऊँगा। ज़रूर। जी सर, क्वेश्चन ये है कि सर मैं एक क्रिश्चियन था, तो मेरा ये सवाल है सर कि क्या क्रिश्चियन में भी सेक्स स्लेवरी जैसा कुछ था? क्योंकि स्लेवरी तो मुझे पता है कि उस वक़्त हुआ करती थी। जी, उनके दौर हुँ, में मेरा मतलब है। दोबारा बोलें, दोबारा बोलें? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि यीशु मसीह के दौर में क्या सेक्स स्लेवरी जैसा कुछ हुआ करता था? होता था। आपको पता है कि रोमन एम्पायर जो थी, वो सारी सेक्स स्लेवरी पे बेस्ड थी और रसूल अल्लाह ने कोई ख़ास बात उनके खिलाफ नहीं की। सॉरी, जीसस ने कोई बात नहीं की उनके जी, खिलाफ, जी, जी, ठीक है? जी, इवन के जीसस ने जी तो सर, ये कहा कि तुम उनको टैक्स दिया करो, जो कि गलत बात है, जी। ठीक है? सर हाँ, ये बात हाँ, है। ये बातें जब हमारे जो फ़ादर वग़ैरह होते हैं, ये जब बताते हैं तो वो काफ़ी मीठी तरह से बताते हैं, तो ये समझ नहीं आती कि ऐसा कुछ हो रहा है उसमें। तो वो कोई आम-सी बातें लगती हैं, तो ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ, अब हम देखते हैं तो समझ आता है ये सब। जी सर। चलें, ठीक है, सही है फिर। जी सर, ओके, शुक्रिया। शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू, बाय-बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।